यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आगामी एग्ज़ाम्स के लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। डेली दोस्तों करंट अफेयर के साथ जॉब इन्फॉर्मेशन हो या क्वेश्चन सीरीज़ हो या कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस आपके हैं दोस्तों, टोलमी, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस या हेरोडोटस। ये आपके ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, इनमें से आपको चूज करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाता हूँ मैं। आपने आंसर लगा लिया होगा अपना, तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों इरेटोस्थनीज। विश्व के भूगोल का पूछा दोस्तों, अगर इन्हीं में देखिएगा, इरेटोस्थनीज आपका भूगोल का हो गया, हेरोडोटस आपका हिस्ट्री का हो गया दोस्तों, और हिकेटियस आपको और टोलमी आपको बताना किस किसका है। तो दो मैंने आपको बता दिए हैं, दो आप बताइएगा कौन किसका है। हेरोडोटस हिस्ट्री का, इरेटोस्थनीज ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? आपके सामने ये ऑप्शन है, आप अपना राइट आंसर चुनिएगा। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000, 18000 या फिर 24000। क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस जो ना सूर्य का पृष्ठीय तापमान रहेगा। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि जो आकाशगंगा दोस्तों, उसको सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, मार्टिन सीमेट ने, मार्कोनी ने या न्यूटन ने। चार ऑप्शंस में से राइट आंसर कीजिएगा। आपका राइट आंसर है दोस्तों गैलीलियो ने। तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है यानी कि जो गैलेक्सी है दोस्तों, जो आकाशगंगा है, उसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? जो तारामंडल सप्तऋषि है दोस्तों, उसको पश्चिमी निवासी, जो यूरोप निवासी एक तरीके से मैं बोलूँ तो, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सेवन मोक, अल्फा सेंचुरी, बिग बियर, स्मॉल बियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है दोस्तों बिग बियर। बिग बियर के नाम से इसको जाना जाता है पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आपका गैलीलियो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पढ़े होते तो सोचते हैं क्वेश्चन पेपर जो ना बाहर से आया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समांतर, अक्षांश, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली रेखा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत कम छात्रों ने पहले पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला जो क्षेत्र है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी दोस्तों साइज में, एक तरीके से बात करूँ क्षेत्रफल में पूछा गया है, पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां? टोटल ग्रहों में पूछा दोस्तों, तो राइट आंसर इसका आप कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 5वां। क्योंकि देखिए पहले जो बाद के चार हैं, पहले चार को आंतरिक ग्रह कहते हैं, बाद के चार को बाह्य ग्रह। तो सभी जो बाह्य ग्रह हैं दोस्तों वे पृथ्वी से बड़े हैं, तो चार वे बाद के हो गए, तो 5वां उल्टा नंबर आएगा, तो आप रहेगा पृथ्वी राइट आंसर 5वां। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बारी पूछे लिए जाते हैं क्वेश्चन। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा, जो ना शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? अभी मैंने दोस्तों आप क्वेश्चन का हिंट दे दिया था। क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि पहले चार आंतरिक, पिछले वाले चार हमें बाह्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी दूसरा ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? जो सूर्य या चंद्र ग्रहण, दो जो ग्रहण लगते हैं दोस्तों, उनमें जो पृथ्वी पर छाया वो कितने भागों में विभाजित हो जाती है? ऑप्शंस आपके हैं 5 भाग, 4 भाग, 2 भाग या 3 भाग। राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका 2 भागों में। जब दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है तो कौन बीच में आ जाता है, चंद्र ग्रहण होता है कौन बीच में आता है, इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली सीरीज में हम करते रहेंगे। तो चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और ऐसे ही आंसर देते रहें। तो 2 भाग राइट आंसर रहेगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका राइट आंसर है दोस्तों शुक्र राइट आंसर रहेगा। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर जो ना प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए जूम कम किया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या फिर कोपरनिकस। राइट आंसर आपका इसका रहेगा दोस्तों केपलर ने। जो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे दोस्तों? तो केपलर ने ये दिए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है यानी आच्छादित कर देता तो उसे क्या कहते हैं? एंट्रूबा, प्रछाया यानी उम्ब्रा, तपछाया यानी पेनम्ब्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम छात्र इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा, चार ऑप्शन ये हैं। जब चंद्रमा दोस्तों पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है यानी आच्छादित कर देता है तो उस ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन भी ऐसे हैं, आपको ऑप्शन भी नहीं समझ में आएंगे। एंट्रूबा, उम्ब्रा या पेनम्ब्रा। यही इसको उम्ब्रा को क्या बोलते हैं दोस्तों? परछाया, यानी परछाया उसको ढक लेना। पेनम्ब्रा तपछाया। इनका राइट आंसर रहेगा दोस्तों परछाया यानी उम्ब्रा, यानी कि उसके ऊपर अपनी छाया डाल देना, पूरी तरीके से ढक लेना। ऑप्शन की हिंदी जो थी उसके मीनिंग से आप इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते थे आसानी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? स्टैटिक जी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पूछा जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। लगभग आपको ऑप्शन में दे भी देगा दोस्तों 500 सेकंड के करीब भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 500 सेकंड लगभग सेकंड में दे देता, कई बार 400 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड, लगभग इस तरीके से। तो आपका राइट आंसर रहेगा लगभग 500 सेकंड, और ऐसे टाइम देगा तो 8 मिनट 20 सेकंड। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन सर आइजैक न्यूटन, विलियम हैरी फोक्स टेलबोट, विलियम हर्शेल, निकोलस कोपरनिकस। राइट आंसर रहेगा दोस्तों विलियम हर्शेल। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक क्वेश्चन बिल्कुल। शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, इसको माफ कीजिएगा पृथ्वी को क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का लगभग 70% से 71% भाग पर जो ना पानी है, इसलिए नीली दिखाई देती है। स्थलमंडल बहुत ही कम दिखाई देता है, तो नीला ग्रह इसको कहा जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण, सूर्य का पृथ्वी पर आकर्षण, या फिर दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण, या पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण। तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य दोनों के आकर्षण के कारण समुद्र में जो ना ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आप देखिए ज्वार और भाटा दो अलग अलग वर्ड भी बनते हैं। ज्वार क्या दोस्तों? समुद्र का पानी, जब लहरें आती हैं, आपने देखा होगा समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे बोलते हैं हम ज्वार, और जब तटों की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तटों से टकराता है तो उसे बोलते हैं भाटा। तो ये ही एक कंडीशन होती है ज्वार भाटा। ये कब होती है? पृथ्वी का चंद्रमा और सूर्य पर आकर्षण जब होता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी के समान कौन सा? पृथ्वी की बहन उसे हम कहते हैं, तो शुक्र राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी की बहन सबसे चमकीला। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्यमंडल को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों जीवमंडल। पृथ्वी की बात कर रहे हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, या फिर सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग। ऑप्शन डी है सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो बृहस्पति का द्रव्यमान जो है ना वो सूर्य का लगभग कितना? राइट आंसर आपका रहेगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग ये रहेगा। कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है बुध, शुक्र यानी इसको वीनस बोलते हैं, शनि या फिर बृहस्पति। राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बुध को मैसेंजर उपग्रह नासा के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था नासा ने। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात को आकाश में लाल दिखाई देता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। राइट आंसर आपका रहेगा भी मंगल। अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड, या फिर 24 घंटे। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। बुध के कितने उपग्रह हैं? 0, 1, 2, 16। तो 0 इसका राइट आंसर रहेगा। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, पृथ्वी, नेपच्यून या शनि? राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों बृहस्पति। लेकिन दोस्तों बृहस्पति ऑप्शन में न हो तो अब वर्तमान में जो ना शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, ये ध्यान रखना। बृहस्पति ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों शनि ग्रह के जो ना सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, डीमोस? तो गैनीमेड तो देखिए सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, तो ये कट गया। अब डीमोस और पाबोस आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मंगल के उपग्रह हैं जो 2 ही उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो डीमोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना किसके हैं? मंगल के। टाइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, लूटा? यानी प्लूटो था दोस्तों, ये लूटा लिख दिया, जिसको उपग्रह की श्रेणी से हटा दिएगा। राइट आंसर रहेगा बुध। अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, 2-3 क्वेश्चन पहले, किसके उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह के। शनि सूर्य का डैश ग्रह है? दूसरा, चौथा, छठा, आठवां? शनि जो ना सूर्य का कौन सा ग्रह है? राइट आंसर आपका रहेगा छठा जो ना ये ग्रह है। शनि मतलब दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। शनि सूर्य का, सूर्य से दोस्तों किस टाइप में, किस स्थिति में ये दूसरा ग्रह, छठा ग्रह है। यानी अगर आप बात करेंगे, जब लाइन में आप चलेंगे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इस तरीके से आप चलेंगे दोस्तों, तो छठा ग्रह आपका ये रहेगा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? आपने 2 वर्ड सुने होंगे दोस्तों, अपसौर और उपसौर। जब दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कम होती तो क्या कहता है? 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ना अधिकतम पूछा गया ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, विषुव, नक्षत्रा। राइट आंसर है दोस्तों अपसौर। देखिए अपसौर और उपसौर, राइट आंसर तो इन दोनों में से ये होना है। अब ऊ बड़ा है या ए बड़ा है? तो ए बड़ा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब दूरी अधिक होगी तो ए बड़ा है, नहीं अपसौर। जब दूरी कम होगी तो उपसौर, ऊ छोटा है, ये ध्यान दीजिएगा। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? ग्रह की त्रिज्या में घटने, ग्रह की द्रव्यमान में वृद्धि, ग्रह की मात्रा में कमी, या फिर ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि आपका जो ना गुरुत्वाकर्षण को क्या है? कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, 32वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम, जर्मनी तथा फ्रांस, ब्राजील तथा चिली? तो 49वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 38वीं है दोस्तों वो ध्यान दीजिएगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। जो 49वीं है वे आपकी राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, सौर मंडल, समताप मंडल या फिर बरी मंडल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में ये मिलती है। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति? धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? राइट आंसर रहेगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? मैंने बताया था सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूर पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय में कितना अंतर है? यानी कि दोस्तों भारत के पूर्व में जब सूर्य निकलता है और पश्चिम में जब सूर्य छिपता है, तो इस समय के अंतराल जो भारत का पूर्व और पश्चिमी सिरा है उनके बीच में कितना अंतर है? 1 घंटा 30 मिनट, लगभग अगर बताऊं 1.5 घंटा, 2.25 घंटा, 2 घंटा या फिर 3.25 घंटे? ये ऑप्शन आपके हैं। तो लगभग 2 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए सूर्य जो ना अरुणाचल प्रदेश में मान के चलिएगा 6 बजे निकला है, तो गुजरात में 8 बजे छिपेगा। यानी छिपना था 6 बजे 12 घंटे के अंदर, लेकिन 8 बजे छिपा, तो ये 2 घंटे का अंतर जो ना सूर्य के वजह से है दोस्तों, ना कि टाइम में। टाइम सेम है, ना कि जो है ना आपका ध्यान रखना जो टाइम है, टाइम जो अपना नैनी से इलाहाबाद से जो रेखा गुजरी जिस हिसाब से टाइम सेट किया गया उसके हिसाब से कोई अंतर नहीं है, टाइम सेम रहेगा। सूर्य के छिपने के, सूर्य के प्रकाश के बारे में ये बात की गई है। सूर्य के दूर पूर्व और मान लीजिए पूर्व और पश्चिम में अंतर है केवल 2 घंटे का, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ना कि टाइम में अंतर नहीं है। कभी ये सोचो कि भी अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य उगा है, रात को 8 बजे छिपा है, तो वहाँ पर 8 और 6 नहीं है, वहाँ पर टाइम 6 ही है, लेकिन सूर्य का छिपने का टाइम 8 बजे है, ये ध्यान रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या है? ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुव पर त्वरण के बराबर है, या फिर पृथ्वी के अभिकेंद्र त्वरण पर निर्भर नहीं करता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा
राइट आंसर आपका इसका रहेगा दोस्तों ध्रुवों पर्यावरण की अपेक्षा जो ना कम है, क्या है गुरुत्व जो इसमें कम रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? ऑप्शन आपके जापान, भारत, पाकिस्तान या चीन। कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? राइट आंसर आपका रहेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? यह देशांतर रेखा 180 के अनुरूप होती है, एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्तचाप होती है। 180 के बारे में पूछा गया तो चाप तो दोस्तों आपसे भी जानते हैं वृत्त तो 360 का होगा, वैसे ही गलती होगा। यह भूमि परिणाम से पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो राइट आंसर आपका अभी 180 का अनुरूप होता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ना जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो बिल्कुल सीधी है, तो 180 डिग्री लाइन ही जो ना सीधी रहेगी। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह के गिर्द में खलाई गलत है, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो विषुवत रेखा क्या है दोस्तों? उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ती है उसके चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर खींची गई ये रेखा होती है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त देर में चमकना। तो राइट आंसर रहेगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त देर में जो ना रात को चमकना। तो इसलिए जो नॉर्वे है दोस्तों उसको मध्य रात्रि सूर्य का देश बोला जाता है, क्योंकि वहाँ 12 बजे के करीब 1-2 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो मध्य रात्रि सूर्य का देश उसे इसलिए बोला जाता है, ना कि वहाँ पर रात में सूर्य जो ना उदय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक व अंटार्कटिका क्षेत्रों में, कहीं भी सूर्य ग्रहण के दौरान। तो देखिए यही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन जो ना थोड़ा सा दूसरे टाइप में पूछा गया। तो राइट आंसर इसका रहेगा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, जो अभी आपको मैंने बताया नॉर्वे किस में पड़ेगा, आर्कटिक यूरोप और अंटार्कटिका क्षेत्र में ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने यमनोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ना एक बार निर्धारित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कितने यमनोत्तर के साथ निर्धारित की गई है? 90, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो अभी कुछ टाइम पहले ही बता था 180 डिग्री को यमनोत्तर यानी ग्रीनविच मीन टाइम समय रेखा जो ना बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या फिर शनि और अरुण। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका क्वेश्चन का दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्ट्रॉयड हैं ये आपके चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन उसके बाद है, पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, या फिर उच्च तापमान वाले तारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे ये होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पृथ्वी अपनी दूरी का कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 21 डिग्री या 20 डिग्री। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण दोस्तों ये कोण कितने का बनाएगी? 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। ये भी कई बार पूछ लेता है कोण कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसके ऊपर का ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। राइट आंसर रहेगा दोस्तों बहिर्मंडल में जो ना ताप बढ़ता जाता है बाहर की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर वातावरण परत समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयनिक मंडल, मध्य मंडल। तो राइट आंसर रहेगा बहिर्मंडल, क्योंकि पृथ्वी से दूर होती जा रही दोस्तों सबसे बाहरी परत ही बाह्य मंडल है। ये भी आपका राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, उसके बाद 80,000 किलोमीटर, या फिर 1 लाख किलोमीटर। राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों 40,000 किलोमीटर तक जो ना पृथ्वी की जो ना परिधि वो है बताई गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, हेक्सामीटर, नैनोमीटर, गैलेक्सीमीटर। ये मैंने कई दिन पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कौन सा दबाव, जो यंत्रों की वीडियो थी कि कौन किसका काम आता। तो वायुमंडलीय दबाव जो मापा जाता है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मापा जाता है आपका बैरोमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा बैरोमीटर। तो दोस्तों ये आपकी 50 क्वेश्चंस की वीडियो थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा कि आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी जरूर देखना। साथ में और भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी जरूर शेयर करना। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।